Hey friends, welcome back to Dr. Deepika channel. Today we are going to discuss on the topic therapeutic incompatibilities, which are in continuation with my previous video. That is a incompatibilities. So what is a therapeutic incompatibilities? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि थेराप्यूटिक मतलब ये होता है कि हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो हमारा मेन यही होता है कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक कर दे, ना कि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट कॉज करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब ड्रग्स को ले लेते हैं तो वो अनइंटेंशनली उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी या जो डायनामिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम अराइज होती है और दिस लीड्स इनटू द थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज़। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम साथ में दो ड्रग ले रहे हैं या उस ड्रग को हम किसी फूड के साथ में ले रहे हैं तो उनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, जो उसका एक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं उस ड्रग की वजह से या उस फूड की वजह से वो मॉडिफाई हो जाता है। तो जनरली कई बार क्या होता है, जब डॉक्टर हमें कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो इंटेंशनली ये होता है कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में एक जैसे एग्जांपल है आपका अमीन कंटेनिंग ड्रग, जो कि इनकॉम्पेटिबल होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में। तो ऐसे ड्रग को एक साथ में कभी प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ अ फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड वन इज़ द फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब ये हो जा रहा है कि अब आपकी जो बॉडी है वो ड्रग पे कैसे वर्क कर रही है। मतलब अब आप जब दो ड्रग्स को एक साथ लेते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फिर दूसरा है फार्माकोडायनामिक। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे कि कोई भी दो ड्रग्स ले रहे हैं तो अब ये हो रहा है कि वो जो ड्रग है हमारी बॉडी पे कैसे वर्क कर रहा है, मतलब उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या है। तो इस केस में जैसे इसमें एग्जांपल है सिनर्जिस्ट, एंटागोनिज्म, एल्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड इफेक्ट ऑन दी रिसेप्टर साइड। तो जैसे मैं आपकी एग्जांपल बता रही हूँ, आपने क्या किया, दो ड्रग को एक साथ लिया तो हो सकता है कि जो ड्रग है वो दोनों मिलके हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए। लेकिन कई एंटागोनिज्म मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने दो ड्रग एक साथ लिए हैं तो हमारे बॉडी में जो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है वो दोनों जो ड्रग्स हैं उसके लिए फ़ाइट करते हैं। और दूसरा ये होता है कि कौन जाके अपना एक्शन दिखा रहा है, या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो ड्रग उसकी एक्टिविटी को बाउंड कर रहा है, मतलब स्टॉप कर रहा है। तो जो जनरली जो थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हैं वो किसी कारण होती है। पहला है एरर इन डोजेस, सेकेंड है रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग, एंड लास्ट वन इज़ अ ड्रग इंटरेक्शन। एरर इन डोजेस, इसमें क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर या फिजिशियन किसी पेशेंट को जब वो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं राइटिंग में कुछ एरर होती है, या कई बार जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग को गलत इंटरप्रेट करता है। तो जनरली ये इट्स लीड्स टू अ ओवर डोजेज ऑफ द मेडिकेशन। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल। उसमें आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी होती है एट्रोपिन सल्फेट की वो उसके रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा लिख दी गई है। तो इस केस में क्या होगा, पेशेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एट्रोपिन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगा। तो इसकी रेमेडी यही है कि जो पेशेंट है या जो फार्मासिस्ट है वो रिटर्न बैक जाए प्रिस्क्राइबर के पास में और वो इस प्रिस्क्रिप्शन को वापस करें और डॉक्टर से बोले कि प्लीज़ करेक्ट द डोजेस फॉर्म ऑफ दैट ड्रग। और क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एट्रोपिन का रिकमेंड डोज जो होता है सिंगल कैप्सूल में वो 0.25 to 2 mg होता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द रॉन्ग डोजेस फॉर्म। तो आप देखेंगे मार्केट में ऐसे कुछ ड्रग्स आती हैं या कुछ जो ब्रांड नेम्स आते हैं उनका कहीं ना कहीं वो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए एक डेंजर हो सकता है। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल देखेंगे प्रेडनिसोन और प्रेडनिसलोन, डिजॉक्सिन एंड डिस्टॉक्सिन। तो ऐसे ही जो ड्रग्स हैं ये मार्केट में अलग अलग डोजेस फॉर्म में आते हैं। अगर वहीं पे अगर हम प्रिस्क्रिप्शन में नाम सही नहीं लिखा जाएगा तो ये जो फार्मासिस्ट या जो पेशेंट है ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जनरली ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि जैसे ही वो पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो इसके पहले वो इस टाइप के एरर को रिमूव करवा ले बाय डॉक्टर, और उसको जाके तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए कि इस टाइप्स के एरर ना हो। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। तो जैसे कि कोई भी पेशेंट है, जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो उनको पहले बता देना चाहिए कि उसको कोई डिज़ीज़ है या वो किसी ड्रग के लिए एलर्जिक है, क्योंकि ऐसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो पेशेंट में किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए या जो पेशेंट है वो उसके लिए एलर्जिक होता है। तो एग्जांपल है जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर उसको पेप्टिक अल्सर है तो उसको उस केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सेकंड है, कुछ पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं उनमें पेनिसिलिन और जो सल्फा ड्रग है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें वासोकॉन्स्ट्रिक्टर जो ड्रग्स होती हैं वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। और जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको बारबिचुरेट और मॉर्फिन नहीं देना चाहिए। जैसे कि और एग्जांपल है आपका सल्फाडाइजिन कैप्सूल। और एक और एग्जांपल बताना चाहूँगी मैं आपको, जैसे कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है, इट वर्क एज अ यूरिनरी एसिडिफायर। तो इस केस में क्या हो रहा है, वो किडनी में जाके सल्फोनामाइड के क्रिस्टल को वो डिपॉजिट करता है और एक प्रकार से पेशेंट के लिए वो एलर्जिक है। तो इसकी रेमेडीज़ यही होगी कि जब भी कोई डॉक्टर जब फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो जो फार्मासिस्ट है उसको पहले उसको रीड कर लेना चाहिए, और उसको वहीं पे कोई मिस्टेक दिख रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि वो डॉक्टर जो भी इसमें एरर है उसको तुरंत वो करेक्ट करे। नेक्स्ट वन इज़ द प्रिस्क्राइबिंग सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्ट ड्रग। तो पहले तो हम ये जान लें कि सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म होता क्या है। तो सिनर्जिज्म मतलब ये होता है कि जब दो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज अ सिनर्जिज्म। सेकेंड है एंटागोनिज्म। जब हम दो ड्रग को जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो एक ड्रग दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को बाइंड करता है या तो वो उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, एंड दिस इज़ नोन एज द एंटागोनिज्म। तो जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, जब एस्प्रिन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन को दिया जाता है तो इट इंक्रीज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी, मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है सिनर्जिज्म के लिए। ऐसे ही जब पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की कॉम्बिनेशन को दिया जाता है तो भी ये भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये भी एग्जांपल है सिनर्जिज्म का। फिर नेक्स्ट वन इज़ दी एग्जांपल फॉर द एंटागोनिज्म। जब डॉक्टर एम्फेटामिन और बारबिचुरेट को जब एक साथ वो देता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो एम्फेटामिन जो है वो बारबिचुरेट के लिए एंटागोनिस्ट का वर्क कर रहा है, मतलब वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, और कि एक प्रिस्क्रिप्शन है उसमें अगर ड्रग ने मतलब एक ड्रग सजेस्ट किया, दिस इज अ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, तो जनरली ये भी एडिटिव इफेक्ट कॉज करते हैं। तो कई केस में कभी भी ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर ने एंटागोनिस्ट ड्रग दिया हुआ है तो तुरंत ही जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर के पास वापस जाएगा और उनको बोलेगा कि वो इसमें कुछ नेसेसरी करेक्शन करिए। जो नेक्स्ट है वो है ड्रग इंटरेक्शन। तो जो ड्रग होता है वो ड्रग के साथ में भी इंटरेक्ट करता है, फूड के साथ भी करता है, और कई बार जो ड्रग और एक्सिपिएंट्स का आपस में भी इंटरेक्शन होता है। तो अगर ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक जो ड्रग है वो दूसरे ड्रग के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है या उसके साथ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, और हमारी बॉडी में जब दोनों ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी और जो उसका वे है उसको वो अल्टर करके एंड इट कॉजेज सम अनएक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट। और कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन भी होता है। तो मतलब जो एक्सिपिएंट उसमें प्रेजेंट है और जो एपीआई है इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे इसमें एग्जांपल है आपका सर्टेन एमिन ड्रग, वो क्या करता है, लैक्टोज मतलब वो एक्ट एज अ डाइलुएंट, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट इट तो जो सर्टेन एमिन ड्रग्स होती हैं जिसमें एग्जांपल है पैरासीटामोल, तो ये क्या करता है, उसमें जो लैक्टोज डाइलुएंट प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम स्टीरेट, और ये आगे चल के ब्राउन कलर कंपाउंड बनाते हैं। तो इससे जो होता है टैबलेट का कलर डार्क हो जाता है और आगे चल के जो टैबलेट की इंटीग्रिटी है वो भी लॉस होती है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है एक्सिपिएंट इंटरेक्शन।
तो जनरली क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर में 2 या 2 से अधिक जो एक्सिपेंट होता है उनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, इन प्रॉपर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज अ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन सल्फेशन कंटेनिंग सोडियम CMC विच विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम CMC। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसकी सस्पेंडिंग एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपना वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। नेक्स्ट है ड्रग फूड इंट्रैक्शन। तो जनरली क्या होता है कि आप ये देखिएगा, जब भी कोई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखता है, बताता है कि आपको इसको इस मतलब दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, या इस वाले ड्रग को इसके साथ में, इस वाले खाने के साथ में नहीं लेना है, मतलब इन दोनों बीच कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी, जैसे कि जो टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल है 250 mg आती है, वो उसमें डायरेक्शन मेंशन होता है कि टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर विथ मिल्क, मतलब आपको हर 6 घंटे के बाद एक कैप्सूल लेना है विथ मिल्क। तो ये अगर उसमें लिखा हुआ है तो क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है और जो कैल्शियम है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये डायरेक्शन लिखा है तो इसका मतलब वो गलत इंडिकेशन है। कभी भी हमें टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ में नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो जनरली ये जो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी है अनइंटेंशनली है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्राइबर के पास वापस जाएगा टू करेक्ट इट। तो हाउ टू प्रिवेंट अ ड्रग इंट्रैक्शन, तो सिंपली मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। वी शुड टेल आवर डॉक्टर अबाउट एवरीथिंग दैट वी आर टेकिंग इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मतलब आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर को आप बताइए कि आप मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन आपको लिख के दिया हुआ है या आप साइड में आप ही कहीं और मेडिसिन चल रही है तो आप वो सारी चीज़ें डॉक्टर को बताएंगे। फिर नेक्स्ट है OTC मेडिकेशंस, विटामिन्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स। अगर ये आप ले रहे हैं तो ये भी आप डॉक्टर को बताएंगे। वी शुड रीड द कंज्यूमर इंफॉर्मेशन शीट विद अवर प्रिस्क्रिप्शन एंड रीड इट केयरफुली। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कोई कंज्यूमर इंफॉर्मेशन शीट मिल रही है तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है इसी में, वी शुड रीड द लेबल ऑन OTC मेडिकेशंस पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वार्निंग सेक्शंस। आप ये देखिए, जब भी आप कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन मतलब विदाउट प्रिस्क्राइब ड्रग जब आप जाके लेते हैं किसी मेडिकल स्टोर से, उस पर जो लेबल होता है उसको आप अच्छे से पढ़िए और जो वार्निंग सेक्शन है उसको तो आप और अच्छे से देखिए ताकि आपको पता चल सके कि ये ड्रग किसी फूड या किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है। फिर है बिफोर बाइंग अ न्यू OTC मेडिकेशंस, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट, वी शुड आस्क अवर फार्मासिस्ट इफ देयर आर एनी पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन विद द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब सिंपली यही है कि अगर आप कोई ड्रग अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप पहले आप फार्मेसी से पूछ लीजिए कि मैं इसके साथ में मार्केट से जाके कोई नया हर्बल सप्लीमेंट, विटामिन या OTC ले सकता हूँ कि नहीं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।